दोस्तों, मिशन अफ्रीका के एक और महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूत करने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर एक बार फिर से एक ऐसे अफ्रीकी देश की यात्रा पर पहुंच चुके हैं जो भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी साबित होगा। साथ ही इस देश के साथ अपने संबंध मजबूत बनाने में हम अफ्रीकी महाद्वीप में चीन को काउंटर करने के और भी ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। और ये बात पूरी दुनिया साफ तौर पर देख सकती है कि कैसे भारत अफ्रीका में अपना परचम लहराने की तरफ हर रोज आगे बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ सबसे तेजी से विकसित करने वाले देशों में से एक है, मतलब तंजानिया, जहां पर इस वक्त भारत के विदेश मंत्री मौजूद है। और तंजानिया की सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री। बता दें कि जिस वक्त भारतीय विदेश मंत्री तंजानिया में मौजूद हैं, ठीक इसी वक्त तंजानिया में हमारे कुछ सबसे शक्तिशाली युद्धपोत में से एक INS त्रिशूल भी इसी देश के बंदरगाह पर खड़ा है, जो मानसिक तौर पर एक काफी बड़ा असर डालता है। डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया से पहले मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका और युगांडा का दौरा कर चुके हैं। बता दें कि ये सभी विजिट भारत के मिशन अफ्रीका का हिस्सा है, जिसके तहत हम अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी सॉफ्ट पावर मजबूत करने के लिए हर देश के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए हमारे दो मुख्य पिलर पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें पहला पिलर इन्वेस्टमेंट का है तो दूसरा पिलर मजबूत कूटनीतिक संबंधों का है। दोस्तों, तंजानिया भारत के लिए सिर्फ इसलिए ही महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि यह देश अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है, बल्कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिनसे हमें इस बात का पता चला कि तंजानिया से लगे समुद्र में कई अलग अलग तरह के खनिज पदार्थ और महत्वपूर्ण मिनरल मौजूद हैं, जिसका खनन करने के लिए हमें तंजानिया सरकार की परमिशन की जरूरत होगी। ऐसे में अगर दोनों देशों के संबंध मजबूत होते हैं तो ये भारत के हाथों में अरबों डॉलर का खजाना दे सकता है। वहीं पर भारतीय विदेश मंत्री द्वारा एक छोटे से टाइम पीरियड में अफ्रीका के मल्टीपल देशों का दौरा करना ये बात साफ कर देता है कि भारत न कि सिर्फ अफ्रीकी महाद्वीप में मजबूत आर्थिक संबंध और इन्वेस्टमेंट करने के प्रति अग्रसर है, बल्कि हम चीन जैसे देश को काउंटर करने के लिए भी तेजी से बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, जो हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस वक्त चीन अपने BRI प्रोजेक्ट इस्तेमाल करते हुए अफ्रीकी महाद्वीप के देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, और इसका इस्तेमाल करते हुए चीन अफ्रीकी महाद्वीप में अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिसके तहत हमने देखा है कि कैसे चीन ने लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन जैसे महत्वपूर्ण इलाके में मौजूद जिबूती में एक मजबूत सैन्य अड्डा तैयार किया है, जहां पर चीन के सैनिक और युद्धपोत पूरी ताकत के साथ तैनात हैं, जिसे काउंटर करना भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। क्योंकि अगर हमने चीन की इन हरकतों पर ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत जल्द ही भारत से सटी सीमा के अलावा भी कई और देशों में परमानेंट मिलिट्री बेस तैयार कर लेगा, जो कि इस पूरे रीजन में भारत के प्रभुत्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसीलिए चीन को काउंटर करने के लिए हम अमेरिका की भी मदद ले रहे हैं, क्योंकि आज अमेरिका और चीन के बीच में चल रहा ट्रेड वॉर इस सदी के कोल्ड वॉर का रूप ले चुका है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ मिलकर काम करे तो चीन को काउंटर करना आसान बन जाएगा। साथ ही जिस तरह से अफ्रीकी देश डेवलपमेंट के नए पैमाने हासिल कर रहे हैं, ये देखकर भारत पूरी तरह से पॉजिटिव है कि हमारे इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में न सिर्फ सुरक्षित रहेंगे बल्कि भविष्य में काफी प्रॉफिटेबल बनकर भी सामने आएंगे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर द्वारा इन अफ्रीकी देशों का दौरा करना एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर हर भारतीय के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब भारत एनर्जी के क्षेत्र में रूस को भी पछाड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के एनर्जी मार्केट में भारत ने पहले ही रिफाइंड ऑयल सप्लाई करके रूस की जगह ले ली। वहीं पर अब हम ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के बारे में भी योजना तैयार कर रहे हैं, जो भारत को एनर्जी सेक्टर में नया किंग बना देगा। दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन को पेट्रोल और डीजल जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल का एक अच्छा अल्टरनेटिव माना जा रहा है, और इसका महत्व दिखाने के लिए खुद भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक बार फिर संसद में हाइड्रोजन कार में बैठकर पहुंचे थे, जिससे भारत ये दिखाना चाहता था कि आने वाले समय में गाड़ियां और व्हीकल ग्रीन हाइड्रोजन को अपने मेन फ्यूल सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जो काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा। ऐसे में अगर भारत यूरोपियन मार्केट को ग्रीन हाइड्रोजन की सप्लाई करता है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी जीत होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।